क्वेश्चन में आता हूं। तो यस, इन आवर प्रीवियस क्लास नंबर 12 वी वर डूइंग व्हाट, कि हम क्वेश्चन थ्रेडिंग कर रहे थे कि भाई ए जो है ना वो सेट है, कोऑर्डिनेट्स का सेट है। मैंने कहा कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, कहा है कि स्ट्रेट लाइन से आ रहे हैं। इसका मतलब जो सेट ए है वो एक स्ट्रेट लाइन है और सेट बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कहा जाता है कि ए और बी की इंटरसेक्शन 0 है। इसका मतलब है उनकी इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो पहली बात, जब इंटरसेक्शन नहीं होती तो लाइनें पैरेलल होती है, और पैरेलल होने का मतलब ग्रेडियंट सेम हुआ, और ग्रेडियंट सेम होने का मतलब ए की वैल्यू तो 2/5 हो जाएगी ना, है ना भाई? अच्छा, अब ग्रेडियंट सेम होगा लेकिन इंटरसेप्ट चेंज होता रहेगा। तो पता चला कि अगर आपने कह दिया है कि वो पैरेलल है और कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो डेफिनेटली बी की वैल्यू कभी फिर -7 भी नहीं होगी। अब आपसे बोलेगा बी की वैल्यू फिर क्या होगी, तो मैंने कहा बस -7 नहीं होगी, बाकी तुम जो लेते रहो, तुम गिनती गिन नहीं सकते। समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि a 2/5 रहेगा, जो कि लाइनों को पैरेलल कर देगा, और इंटरसेप्ट कभी -7 मत लेना। तो b की वैल्यू -7 के अलावा जो ले लेना, तुम्हारी मर्जी। समझ में आई कि नहीं? जी भाई, समझ आई ये बात कि नहीं? जी। तो लिखा है ना, तो ए और बी की वैल्यू जो मांगे तो वो किस चीज की वैल्यू बेसिकली लिख रहा है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ ए, लिखा है, एंड गिव अ पॉसिबल वैल्यू फॉर बी। अच्छा, समझ गए, सही है। सही है ना? तो आपने कहा कि बी जो है वो -7 नहीं हो सकता बाकी सब होगा। सॉरी, -7 कह रहा हूं, आपके पास ऊपर क्या था? ये -7 है। हमारी लाइनों में ये -7 लिखा हुआ था, है? बताओ जी। इसका मतलब इसमें बोला है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड गिव अ पॉसिबल वैल्यू फॉर बी। अच्छा, अब बस सही है, अब सही है, गिव अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब बी -7 नहीं होगी, और बी क्या होगी तो कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसको बोलो, एक वैल्यू देनी है। हाँ, तो गिव आ पॉसिबल, इसको मतलब पॉसिबल बहुत सारी है, तुमने कोई एक दे देनी है। तो पीछे अगर आंसर तुम्हें समझ में आ जाए तो बोलना ओके ठीक है भाई, सही है ना? तो पीछे अगर आंसर देखो तो क्या आ रहा है, उसके हिसाब से देखना मैं बात सही कर रहा हूं कि बी की वैल्यू -7 नहीं हो सकती, बाकी बी की पॉसिबल वैल्यू में जो चाहे आंसर दे दो। ठीक हो गया? सही है। तो आंसर समझ में आया क्वेश्चन या नहीं, ये बताओ। ये थोड़ा क्रिटिकल होता तो छोटा सा, लेकिन इसमें सारी की सारी अकल इस्तेमाल होती है। राइट? समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर आप एकदम बॉदर कर देते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें थोड़ी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। राइट? तो हमने वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो वो हमें समझ में आ गई बात। ओके, अब हम आते हैं, हमने असल में आई थिंक हमने इस तरह से तो क्वेश्चन नंबर 12 भी छोड़ दिया था, है ना? 9 भी छोड़ दिया, 10 भी छोड़ दिया, है ना? लेकिन अगर आप देखो तो बेटा 9, 10, 9 अगर आप देखो, 10 अगर आप देखो, और फिर है ना 9 हमने नहीं किया था, आई थिंक हमने 8 किया था, 3 सर्कल्स वाला, है ना? हाँ, 9 भी आप उसी तरह करेंगे। 68 elderly men failed a medical test because of defects in at least one of these organs, the heart। ये भी 3 दिन वाला ही कहानी है। The number of people were asked whether they like drinks of orange, lemon or grape flavor। The replies showed, अब ये वही वाली चीज है ना, ऑरेंज का टोटल, है ना, ग्रेप का टोटल, लेमन का टोटल, और कंबाइंड यानी दो की इंटरसेक्शन बन गई 45, 40, 50, और ये 25 क्या हो गया? ग्रेप 25 लाइक नन ऑफ द 3। इसका मतलब है दो, ये रेक्टेंगल के अंदर चले जाएंगे, सर्कल के अंदर नहीं आएगा, है ना? जबकि 30 लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सेंटर वाली की वैल्यू हो जाएगी, है ना?
तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। 9, 10 ये सब उसी तरह से है। ठीक हो गया, समझ में आई बात नहीं? हाँ, मैं कुछ करवाता हूँ, ये याद रहे, ये जो आपके 11, 10, 9 ये सब मेरे 3 सर्कल जैसे हैं, तो ये कीजिएगा। हाँ, 12 अगर हम देख लें कि यार 12 हमने नहीं किया था, उसके अंदर जो हमारा सीआई का सिलेबस है वो बता रहा था कि इस तरह के सेट नोटेशन के बारे में बच्चे को पढ़ाओ। ऐसा ही है कि नहीं, बोलो आप जरा गौर कीजिए। मैं इसको पेस्ट करने के साथ साथ इसकी पीडीएफ पे दोबारा जाऊंगा और दिखाऊंगा। मैंने आपको सीआई का सिलेबस उठा करके रखा था, उससे मैच करवाऊंगा कि सीआई क्या कहता है सिलेबस में अपने। तो जरा हम पीछे जाएं तो शायद हमें पीछे जाके सीआई का सिलेबस भी मिल जाए। हाँ जी, ये देखिए इसमें लिखा था कि भाई इस तरह से सी वाला जो आपका सेट है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी, कहा है कि इस तरह की चीजें भी बच्चे को इस तरह के इनइक्वालिटीज के अंदर जो सेट है वो भी समझाओ, है ना? समझ में आई? तो ये कुछ उस तरह का क्वेश्चन अब हमारे पास आया हुआ है। तो वापस पीछे जाते हैं, देखते हैं कि हम अजान भी हो जाए तो मैं फिर ये आपका इंशाल्लाह 12 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में इसकी वीडियो को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, इस क्वेश्चन में देखिए कि मैंने पहले ही बना ली, डिस्कशन हो गई स्टूडेंट के साथ। तो ये देखिए आपको कहा जाता है कि जो यूनिवर्सल है वो -2 से -20 से 25 तक इंक्लूसिव है। 20 भी इंक्लूसिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ, और एक्स लेस देन और इक्वल 25 है। तो मैंने रेड कलर से एक नंबर लाइन पर, देखो इन्होंने बोला भी, और नंबर लाइन पर याद रहे जब भी इनइक्वालिटीज के अंदर हो, इनइक्वालिटीज के अंदर सेट उस वक्त होते हैं जब वो रियल नंबर्स होते हैं। तो बीच के नंबर्स भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं, तो इसलिए हम उनको सिर्फ नंबर लाइन पर ही मेंशन कर सकते हैं और सिर्फ इनइक्वालिटीज की फॉर्म में ही लिख पाते हैं। ठीक है ना? तो हमने -20 से लेकर 20 तक रेड लाइन यूनिवर्सल को दे दी, जिसके किनारों को हमने भर दिया डॉट सर्कल या सर्कल डॉट बना दिया, जो क्लास 6 वगैरह में आप बनाते थे नंबर लाइन पे। फिर मैंने सेट ए को लिखा कि वो -20 से 25 इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। -20 और 25 इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैंने ए के स्टार्ट को खाली सर्कल कर दिया और 20 पे एंड करके, अच्छा यार एक चीज गलती हो गई बेटा, मेरी एक चीज गलती हुई है हमसे, बोलो क्या? 25 तक नहीं बनाया। 25 तक तो बनाया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीजिए, अच्छी बात है, इसी वक्त करेक्शन हो गई। वैसे क्वेश्चंस तो हमसे, हम 25 को दिमाग में रखे हुए थे, लेकिन वो 20 तक बना हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कोई स्टूडेंट बता देता, लेकिन हम यहाँ तक इसको एक्सटेंड, अच्छी बात है। ये चीज में कुछ खामी रह गई थी, तो ये देखिए जो ए है ना वो -20 से 25 तक खाली सर्कल्स बनेंगे। जो यूनिवर्सल है वो अपना -20 पे भी भरा हुआ सर्कल होगा, एंड पे 25 पे भी भरा हुआ सर्कल होगा, और बाकी सब तो ठीक है ना बीच वाले। अब मुझसे किसी ने कहा यार ए डैश बताओ, ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो जो ए में नहीं है वो बताओ। अब ए ने तो कवर किया हुआ था, -20 को छोड़कर 25 को छोड़कर सब कुछ बीच में कवर किया हुआ था। तो मैंने कहा फिर ए डैश में वो होगा जो ए में नहीं है, तो -20 25। क्लियर हो गया ये वाला, बोलो जी। अच्छा, अब आ गई बात अभी, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, तो खुद देख लीजिए बी और सी की इंटरसेक्शन, ये बीच में 7 नंबर जो था ये इसकी इंटरसेक्शन थी, जो दोनों सर्कल भरे हुए थे। तो हमने सीधा सीधा कर्लिंग ब्रैकेट में 7 लिख देना है। हो गया क्लियर? अब ये बात होता है बी यूनियन सी, बताओ कैसे हो रहा है? तो बी यूनियन सी का मतलब होता है जो इनके दरमियान में कॉमन है वो भी लिखो, जो नहीं है वो भी लिखो। तो बी का स्टार्ट खाली से शुरू हुआ -5 से, और बी का सी का एंड 15 पे खाली है। इसका मतलब है आप इसकी इनइक्वालिटी लिखेंगे x ग्रेटर देन -5 लेस देन 15। एनी प्रॉब्लम? आखिर में आए कि सी इंटरसेक्शन ए डैश बताओ। अब सी का ए डैश, वो तो ए डैश तो इसके एंड वाले पॉइंट्स थे -20 और 25, तो उनका सी से कोई बीच में इंटरसेक्शन का लेना देना ही नहीं है। सी बीच में है, ये दोनों एंड्स पर हैं, तो इनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं बनता। तो हम एक